हाय गाइस, वेलकम अगेन चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन एयरफोर्स की जो रैली की भर्ती हुई थी, इसके लिए मेडिकल चल रहे हैं जैसा कि आपको मालूम है। तो आज हम बात करेंगे कानपुर सेंटर पर। तो लगभग सभी पॉइंट पर बात करेंगे किस तरीके के पॉइंट वहाँ क्लियर हो रहे हैं, चाहे आपका वेट का पॉइंट हो, चाहे आपका बीपी का पॉइंट हो, पाइल्स का पॉइंट हो, ईयर का हो, नोज का हो। आई थिंक जितने भी आपकी बॉडी के पॉइंट हैं सब पर आज हम बात करेंगे किस तरीके के पॉइंट वहाँ क्लियर हो रहे हैं और किस तरीके के पॉइंट वहाँ क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। जिन कैंडिडेट ने सर्जरी करा ली है उनके लिए कोई दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही है। तो आइए चलते हैं कानपुर सेंटर पर। और जो भी कैंडिडेट अपना रिव्यू शेयर करना चाहता है, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप वहां से अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो आगे आने वाले कैंडिडेट हैं उनको एक हेल्प और एक सजेशन मिल जाए। तो चलते हैं कानपुर सेंटर पर। तो आप यहां से देख सकते हैं इनका जो मेडिकल था 16 को था, तो इन्होंने अपना रिव्यू शेयर किया, आप यहाँ से देख भी सकते हैं। सबसे पहले हमारी 6:30 पर एंट्री हो गई थी। जैसा कि आपको मेडिकल आपका जब हुआ था तो री मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर आपको दे दिया गया था, उस पर टाइम भी मेंशन किया गया था, डेट भी मेंशन की गई थी कि आपको इस डेट को और इस टाइम पर प्रेजेंट करना है और इस ASC पर आपका जो SMC होता है वहाँ आपको प्रेजेंट करना है। उसके बाद कुछ फॉर्म फिल करवाई गई, तो उसके पश्चात इनसे कुछ फॉर्म भी फिल कराई गई थी। फिर जिन कैंडिडेट का मेडिकल पॉइंट था उनके पॉइंट चेक किए गए, तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं जिन कैंडिडेट के मेडिकल पॉइंट थे उनके मेडिकल पॉइंट देखे गए। और जो आप यहाँ से देख सकते हैं जो स्टाफ था मेडिकल पॉइंट चेक कर रहे थे, तो जो उस दिन स्टाफ प्रेजेंट था वह मेडिकल पॉइंट चेक कर रहे थे। ECG में कुछ के पॉइंट क्लियर हो गए और कुछ रह गए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ECG का हाल देखें तो ECG में कुछ कैंडिडेट अपने पॉइंट को क्लियर कर गए हैं और कुछ कैंडिडेट रह गए हैं। तो जो कैंडिडेट बता रहे थे कि जो ज़्यादा ही नर्वस थे, जो ज़्यादा ही घबराते थे, वो अपने पॉइंट को क्लियर नहीं कर पाए हैं। और जो कैंडिडेट बिल्कुल नॉर्मल थे उनकी ECG भी बिल्कुल नॉर्मल आई है। तो वो बता रहे थे स्टाफ जो है वहाँ का बहुत ही सपोर्टिव है, आपको बहुत ही सपोर्ट करता है। 2 से 3 बार आपकी वह ECG भी चेक करेंगे। तो मैं फर्स्ट सजेशन आपको यही दूंगा कि आप बिल्कुल घबराएं ना, बिल्कुल दिक्कत ना लें, अधिक से अधिक पानी पिए, आप बिल्कुल मस्त रहें जिससे कि आपकी ECG नॉर्मल आए। तो आप यहाँ से देखेंगे आई में 2 से 3 फिट हो गए कलर विजन में, और चश्मा वाले भी फिट हो गए और शायद इतने ही अनफिट भी हो गए थे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जिन कैंडिडेट का डाउट रहता है आई में कि कलर विजन का क्या होगा, तो 2 से 3 कैंडिडेट फिट हो गए हैं और इतने ही कैंडिडेट अनफिट हो गए हैं। उनका ज़्यादा होगा, उनकी जो स्पष्ट नहीं होगी, जो डिस्टेंस है नियर हो या फिर फार हो, तो उनकी जो स्पष्ट नहीं होगी तो उनको अनफिट कर दिया गया है। और उनको ज़्यादा ही माइनर प्रॉब्लम होगी तो उनको फिट कर दिया गया है। तो आप यहाँ से देख पाएंगे चश्मा वाले भी बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि फिट कर दिया जाएगा या फिर अनफिट कर दिया जाएगा। तो मैं आपको बताता चलूँ, यदि आपने चश्मा लगा रखा है 6/6 है तो आपको फिट कर दिया जाएगा, और 6/12 तक भी वह ले लेते हैं किसी ट्रेड में। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपना री मेडिकल देने जाएं। तो आप यहाँ से देख पाएंगे ईयर में जिन्होंने सर्जरी करवा ली थी उनको अनफिट कर दिया गया है। तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं ईयर अर्थात जिन कैंडिडेट ने कान की सर्जरी करा ली थी तो उनको अनफिट कर दिया गया है, क्योंकि वह फर्स्ट रिकमेंड आपको यही करते हैं कि आपको जो सर्जरी कराई है वह 3 महीने पुरानी होनी चाहिए जब आप उस दिन मेडिकल देने जाओ। तो आई थिंक जिन कैंडिडेट ने अपनी सर्जरी कराई थी वह 10 से 15 दिन पहले ही कराई थी, उनको अनफिट कर दिया गया है। ऐसे ही फ्लैट फीट रहा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं हैंडबैंड में भी फिट और अनफिट हो रहे थे और ऐसे ही फ्लैट फीट रहा। तो कुछ कैंडिडेट को हैंडबैंड में जो पॉइंट मिला था उसको फ्लैट फीट में पॉइंट मिला था, उनमें से कुछ तो क्लियर करे गए हैं। जिन कैंडिडेट को कुछ कम ही प्रॉब्लम थी वह क्लियर कर गए हैं, और जिन कैंडिडेट का जो हैंडबैंड में 15 डिग्री तक अलाउड होता है 16 डिग्री तक भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, 17 डिग्री तक भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा ही फ्लैट फीट का हाल रहा है। जिनका ज़्यादा ही फ्लैट था उनको अनफिट कर दिया गया, उनका थोड़ा कम था उनको फिट कर दिया गया, उनको ग्रीन कार्ड दे दिया गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं प्राइवेट पार्ट में तो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट रहता है कि हमने सर्जरी करा ली है, जिन्होंने सर्जरी करा ली थी वो भी अनफिट कर दिए गए। तो आप यहाँ से देख पाएंगे प्राइवेट पार्ट में जिन कैंडिडेट को पॉइंट मिल चुका था उन्होंने सर्जरी करा ली थी उनको अनफिट कर दिया गया, जैसे पाइल्स हाइड्रोसिल, क्योंकि ये सर्जरी उन्होंने पहले ही बता के चलते हैं आपकी जो सर्जरी है कम से कम 3 महीने पुरानी होनी चाहिए। क्योंकि अभी क्या था कि मेडिकल हुए आपके मात्र 15 से 20 दिन हुए हैं, और इस दौरान ही बहुत सारे कैंडिडेट ने सर्जरी करा ली थी, ऑपरेशन करा लिए थे, उनको अनफिट कर दिया गया है। वेट में भी पास किए गए, तो आप यहाँ से देख पाएंगे आगे वेट में भी पास किए गए और अनफिट भी कर रहे थे जिनका वेट ज़्यादा ही था। तो वेट में क्या था कि वेट में जिन कैंडिडेट का ज़्यादा ही वेट था उनको अनफिट कर दिया गया है, और जिन कैंडिडेट का 1 या फिर 2 किलो ज़्यादा था उनको फिट कर दिया गया है, उनको ग्रीन कार्ड दे दिया गया है।
जिन कैंडिडेट को सिंगल वेट में पॉइंट था, उनका 1 से 2 केजी अगर ज़्यादा वजन था तो उनको फिट कर दिया गया है। यदि आपका वेट के साथ साथ आपका ईसीजी, आई, ईयर किसी में भी पॉइंट हो, यदि आपका वहाँ 2 से 3 किलो वेट ज़्यादा होता है तो आपके साथ दिक्कत भी हो सकती है। तो आप यहाँ से आगे देख पाएंगे बीपी में भी शायद पास कर गए थे। तो जिन कैंडिडेट को बीपी में पॉइंट मिल चुका है, चाहे आपका हाइपोटेंशन हो, चाहे आपका हाइपरटेंशन हो, वह कैंडिडेट बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल घबराएं ना। यही सजेशन रहेगी, यही आपकी सजेशन रहेगी जिन कैंडिडेट के लिए, ईसीजी के लिए सजेशन रहती है कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल घबराएं ना, बिल्कुल नर्वस ना हो। आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल आएगा, किसी भी प्रॉब्लम का आपको वहाँ सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप यंग हो और आई थिंक सभी 17 से और 21 साल की उम्र के बीच में है, और इस उम्र में आपका बीपी हाई और लो के कोई चांस नहीं रहते हैं। केवल आप नर्वस के कारण ही आपका बीपी और हाई और लो हो जाता है। तो इसमें किसी भी प्रॉब्लम का आई थिंक आपको सामना नहीं करना पड़ेगा, पॉइंट क्लियर ही हो जाएगा। अब आप बिल्कुल घबराए ना। तो इन कैंडिडेट ने बताया, तो आप यहाँ से देख पाएंगे फाइनली 18 को ग्रीन कार्ड मिल गया है और अभी 10 को शायद रेड कार्ड मिल गया। तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं 18 कैंडिडेट को ग्रीन कार्ड मिल चुका है, वहीं 10 कैंडिडेट ऐसे भी रहे जिनको परमानेंटली अनफिट कर दिया गया है इस इनटेक के लिए, इस रैली की भर्ती के लिए। अब उनके पास अगला ही मौका होगा, उनको दोबारा से इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और जब जाकर वह यहाँ तक पहुँचेंगे। आई थिंक आप बिल्कुल निराश ना हो जिन कैंडिडेट को रेड कार्ड मिल चुका है। आप निश्चिंत ही आगे आगे मेहनत करते रहें। आप बिल्कुल जो PSL है उसमें स्थान बना पाएंगे और आपका जो सपना है एयरफोर्स में जाने का, वह भी डेफिनेटली पूरा होगा। तो मैंने जब इनसे पूछा कि हाथ में जो पसीना उतारा था, सीट पैम में किसी को पॉइंट मिला था, तो इन्होंने बोला हाँ था, उसको भी ग्रीन कार्ड मिल गया है। मेरे पास इतना ही अपडेट था, वो मैंने शेयर कर दिया। तो स्वीट पाम वाला भी आप यहाँ से देख सकते हैं जिन कैंडिडेट के मन में डाउट रहता है बहुत सारा कि हमारे हाथ में की हथेली में पसीने से संबंधित पॉइंट दे दिया गया है, तो उनका पॉइंट भी क्लियर हो गया है। तो इनके पास इतना ही अपडेट था, जिन्होंने इतना अच्छा खासा रिव्यू शेयर किया, आप यहाँ से देख भी सकते हैं। इन्होंने लगभग सभी पॉइंट पर बात की है और वहीं DNS पर भी बताया था। DNS पर उन्होंने बताया था शायद 4 कैंडिडेट थे, जिनमें से 2 कैंडिडेट क्लियर कर गए हैं और 2 कैंडिडेट को अनफिट कर दिया गया है। तो इतना ही था अपडेट। जैसे ही कोई अगला अपडेट मिलेगा मैं तुरंत आपको बताऊंगा। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, जो कैंडिडेट अपना रिव्यू शेयर करना चाहता है तो अपना रिव्यू शेयर कर सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहाँ से आप अपना रिव्यू शेयर कर सकते हो। तो जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाए। तो थैंक्स, जय हिंद।